कि हम पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है। संविधान का निर्माण। भारत का संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। संविधान सभा क्या होती है? शासन को चलाने के लिए संविधान चाहिए। किसी भी देश के शासन को संचालित करने के लिए संविधान सबसे पहले आवश्यक तत्व है, जो लिखित व अलिखित नियमों का कानूनों का समूह होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से है। संविधान 3 अंगों में से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। संविधान किसी भी देश की मूलभूत तथा सर्वोच्च विधि है। संविधान निर्माण की मांग सर्वप्रथम 1895 में तिलक द्वारा सर्वप्रथम गृह स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग उठाई गई। ये कैसे? अनौपचारिक रूप से उठाई गई, अनौपचारिक। फिर 1922 में गांधी ने भारत के संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, इसने कहा। किसमें कहा था? यंग इंडिया पत्रिका में कहा था। फिर उसके बाद में आता है स्वराज्य दल। कब आता है? 1924 में। तीसरी बार स्वराज्य दल आता है 1924 में। इसमें संविधान सभा की मांग उठाती है। ये एकमात्र राजनीतिक दल पहली बार मांग उठाता है। कब आया था राजनीतिक दल? स्वराज्य दल कब आया था? 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू तथा CR दास के निर्देशन में आता है। फिर इसके बाद में कौन आता है? 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग उठाता है। इसके बाद में भारतीय संविधान की मांग उठाता है। जैसा प्रयास करता है ऐसा पद रहता है, ये प्रयास ऐसा पद रहता है। 10 अगस्त से उठाता है। कब? 10 अगस्त से। ऐसे ब्लू प्रिंट भी से नेहरू रिपोर्ट को ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में 1928 के बाद में एक बार और 1928 में नेहरू रिपोर्ट को डेमेन स्टेट देने की मांग कही। किसने? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में क्या कहा कि डेमिनियन स्टेट देने की मांग की। इसका विरोध किसने किया था? अंबेडकर तथा जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ठीक है। इसके बाद में क्या आता है? 5 नवंबर 1934 में। 1934 में क्या कहा जाता है कि 1934 में मानेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग उठाई। प्रत्यक्ष रूप से मांग उठाई है। ठीक है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन की मांग की गई। ठीक है। फिर उसके बाद में 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई। कब? 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय संविधान को अस्थायी मंजूरी प्रदान की गई है। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा मांग की गई है। लॉर्ड लिन लिथगो द्वारा मांग की गई। फिर उसके बाद में क्या आता है? 1942 में 22 मार्च 1942 को क्रिस मिशन में संविधान सभा की मांग को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। कब की गई? पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई 1942 में 22 मार्च को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। फिर इसके बाद में क्या आता है? 1942 में आता है क्रिस मिशन प्रस्ताव आता है 1942 में। इसमें क्या कहा जाता है कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, इस व्यवस्था को पाकिस्तान के निर्माण की बीज नीति है। कांग्रेस कहता है कि इस व्यवस्था में पाकिस्तान के निर्माण के बीज नीति है। तब तक गांधी क्या कहता है? पोस्ट डेटल चेक की संज्ञा दी है। ठीक है। नेहरू ने क्या कहा? टूटे हुए बैंक का उत्तराधिकारी चेक बताया। जब भी 1940 वाले में छोड़ दी थी, उसमें क्या बताया कि अगस्त प्रस्ताव, ये टॉपिक आता है अगस्त प्रस्ताव वाला। कौन सा आता है? 7 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस व मुस्लिम लीग 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हैं। किसके द्वारा? विनोबा भावे अथवा पंडित मोतीलाल नेहरू अथवा ब्रह्मदत्त द्वारा इसे सत्याग्रह प्रस्ताव पारित किया जाता है। सत्याग्रह करते हैं। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन बच्चों। ठीक है। ये हो गया
1940 वाला नीति को हो गया, 22 मार्च को हो गया, 5 जून जून 1945 को विवल प्रस्ताव आता है, ऐसा पद रहता है। मतलब 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किया जाता है किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन, तो संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा में भारत के संविधान का निर्माण किया गया, वह इसमें किया गया 1946 में। कैबिनेट मिशन संविधान सभा 24 मार्च 1946 को। मुख्य उद्देश्य सत्ता का हस्तांतरण तथा संविधान का निर्माण करना। 3 सदस्य आते हैं इसमें। 3 सदस्य कौन कौन से आते हैं? 3 सदस्य संविधान सभा के। लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे। सर स्टेफी क्रिप्स व्यावसायिक मंत्री थे। A.V. अलेक्जेंडर थे। ये 3 सदस्य थे, लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस, सर स्टेफ क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं सदस्यों के द्वारा किया गया था। कौन सी अधिनियम? 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इसकी सिफारिश 16 मई 1946 को 16 मई 1946 का। कुल सदस्य 389 थे। ब्रिटिश कितने थे? ब्रिटिश प्रांतों के 292, देसी रियासतों के 93, तथा चीफ कमिश्नर कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे चीफ कमिश्नर? दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान होगा, कुर्ग कर्नाटक में, अजमेर दिल्ली। एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करेगा। इसमें कहा देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत होंगे। ठीक है, जुलाई 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के कुल 296 सदस्य, जिसमें से 292 सदस्य कैसे थे? 292 से ब्रिटिश रियासत से 4 चीफ कमिश्नर और जबकि 93 मनोनीत हो गए थे। ठीक है, इस तरह इसके अंतर्गत कांग्रेस के कितने? 208 सीट आई थी, मुस्लिमों के 73 और अन्य के 15 आए थे। ठीक है, टोटल 200 देख लो कितने हो गए, ये टोटल हो गए 296। ठीक है, संविधान सभा में निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य थे, निर्वाचित थे तथा मनोनीत दोनों थे। ठीक है, चुनाव अधिकारी निर्वाचन में चुनाव अधिकारी कौन थे? HVR आयंकर थे। इम्पोर्टेंट। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण किया गया तथा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली 12 अधिवेशन, कितने? 12 अधिवेशन तथा 165 बैठकों के माध्यम से संपन्न की गई। तो प्रथम बैठक कौन सी थी? प्रथम बैठक में क्या आता है? 9 दिसंबर 1946 को, फ्रांस की तरह। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसमें उपस्थित कितने थे? प्रथम बैठक में 211 उपस्थित थे। इसका प्रस्ताव किसने रखा था? सच्चिदानंद सिन्हा का आर्य कृपलानी द्वारा रखा गया था। आर्य कृपलानी को भारतीय संविधान का प्रथम प्रवक्ता की संज्ञा दी गई है। प्रथम वक्ता की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को ही आवेदन, इसके दिन आवेदन मांगे थे। क्या मांगे थे? आवेदन मांगे थे। फिर तीसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन से? अस्थायी अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसका प्रस्ताव किसने रखा? आचार्य कृपलानी समर्थन किया, सरदार भाई पटेल ने नहीं समर्थन किया। इसके उपाध्यक्ष कौन से? S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णाचार्य थे। ठीक है, फिर इसके बाद चौथी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसमें चौथी बैठक का विरोध किसने किया था? अम्बेडकर और M. जयशंकर ने किया था। M. जयशंकर ने विरोध किया था इसका। संविधान तथा जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में समिति, प्रारूप समिति, ड्रॉम्पट कमेटी तथा मसौदा समिति। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया गया। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने भारतीय संविधान प्रारूप का निर्माण किया गया, जिस पर विचार विमर्श के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया।
7 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभापति तथा अध्यक्ष 30 अगस्त 1947 को। दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। चौथा मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग प्रतिनिधित्व। पांचवा कौन था? के.एम. मुंशी कांग्रेस के संबंध में। एन माधवाचार्य बी.एल. मित्तल के स्थान पर, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया गया। ठीक। कृष्णाचारी डी.पी. खेतान के स्थान पर, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसमें कहाँ पे थे? आज़ादी के बाद तो कब मुंबई से लड़े, उसके पहले, इससे पहले बंगाल से लड़े थे। 1947 से पहले तो बंगाल से लड़ रहे थे, आज़ादी के बाद बम्बई प्लान से रखे थे प्रेसिडेंट। प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान को पढ़ा गया। कब भारतीय संविधान को पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान को महान दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। महान दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। वार्ता समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। सलाहकार समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति सरदार भाई पटेल। सरदार भाई पटेल सलाहकार, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यकों की समिति सरदार भाई पटेल के द्वारा समिति चलाई गई। ठीक है। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य। जब संविधान सभा विधायक के रूप में कार्य करती है, तब इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मांगकर करते थे। कौन करते थे? गणेश वासुदेव मांगकर करते थे। और जब यह संविधान का निर्माण कार्य करती थी, जब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य द्वारा की जाती थी। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया तथा 14 सितंबर 1946 को हिंदी राजभाषा को मान्यता दी गई। आगे चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा इस दिन राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का मान्यता प्रदान की गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को। यह अंतरिम रूप से हस्ताक्षर किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रथम हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। राजस्थान से अध्यक्ष किसने किए थे? 284 सदस्य थे इसमें राजस्थान से बलवंत सिंह मेहता ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। और संविधान का आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान के 394 के आर्टिकल 394 के अंतर्गत संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नागरिकों को चुना अस्थायी संसद लागू की गई। 26 नवंबर को विधि दिवस तथा संविधान की प्रारंभ तिथि के रूप में मनाया जाता गया। 2015 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। संविधान दिवस के रूप में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की सिफारिश पर भारत का विभाजन किया गया। इसी योजना की सिफारिश पर पुनर्गठन किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत मान्यता दी गई। कब की? 1911 में पहली बार कोलकाता विश्वनाथ नारायण दर के द्वारा। ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत 1896 में कलकत्ता रहीम 1896 में कलकत्ता के रहीमतुल्ला सयानी द्वारा। राष्ट्रीय दिवस 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947।
3:2। डिजाइन किसने? विकल्या पिंगले द्वारा। निर्माण मैडम भिकाजी कामा। संविधान सभा में चुनाव में 3 श्रेणियाँ आती हैं, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सिख पंजाब आते हैं, ठीक है। संविधान सभा में एकमात्र दल जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, हिंद महासभा को एक भी सीट नहीं मिली थी। स्थापना कब की? मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में हिंद महासभा की। 16 अगस्त 1944 को मुसोलिनी के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। संविधान सभा में अम्बेडकर बंगाल से शामिल हुए, लेकिन भारत का विभाजन के बाद अम्बेडकर बॉम्बे से शामिल हुए। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांतों यूपी से हुआ तथा न्यूनतम असम से 8-55। महिलाओं की संख्या 15, राजस्थान से एक भी नहीं। संविधान सभा में महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम बेगम कौन थी? बेगम अयाज रसूल, एकमात्र महिला जिसे रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था। एनी मसेकर, केरल की त्रियानकोरम से। संविधान सभा से राजस्थान से 11+1 कुल 12। मनोनीत कितने? 11। एक निर्वाचित अजमेर मेरवाड़ा मुकुल बिहारी लाल भार्गव थे, ठीक है। इसमें आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व कौन थे? फ्रैंक एंथोनी तथा पारसी PH मोदी थे। वकीलों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में 12 थी। इसको आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्णकाल कहा है। संविधान सभा को आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का स्रोत बताया गया है। इसको संविधान सभा को लॉर्ड विस्कोट तथा साइमन ने इसे हिंदुओं की संस्था कहा है। चर्चिल ने संविधान को एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 208 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें 17 अधिवेशन 211 सदस्यों ने। हैदराबाद मुस्लिम ने बहिष्कार कर दिया था। उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिंह थे। संविधान सभा में कुल अधिवेशन 11+1 12 कुल 12। निर्माण तक 11। कुल बैठकें कितनी? 165+1 166। कुल वाचन 3। 11 अधिवेशन 26 नवंबर 1949 के अंगीकृत अधिनियम में लागू किया था। आत्मनिर्भर किया गया। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को 3 वर्ष 1 माह 16 दिन अस्तित्व में रहे। संविधान के मूलतः हस्तलिखित प्रेम बिहारी नारायण राज यादव द्वारा। मूल पुस्तक पर चित्रकारी नंदलाल बोस ने। संविधान सभा की हिंदी अनुवाद घनश्याम सिंह गुप्ता और पंडित सुंदरलाल ने। संविधान सभा में आर्टिकल 395 भाग 12 अनुसूची 8 संशोधित रहित। गणना के समय 475 भाग 22 गणना 26 A 9A 9B और 14A हटा दिया गया है। 25 2021 में है। आज तक 105 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन संशोधन विधेयक 127 रह जा चुके हैं। संविधान सभा कंप्लीट हो गई। पटने